इस बीच जयपुर में बढ़ती गोल्ड तस्करी के नए मॉड्यूल ने जांच एजेंसियों को हैरानी में डाल दिया। दावा किया जा रहा है कि जितना सोना जयपुर एयरपोर्ट पर कार्रवाई में पकड़ा जाता है, उससे कहीं ज्यादा सोना तस्कर चालाकी से निकाल लेते हैं। मतलब यह कि लगातार एक्शन के बाद भी खाड़ी देशों में बैठे तस्कर इतने शातिर हैं कि वो अधिकारियों की नाक के नीचे से सोना उड़ा ले जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जयपुर सोने की तस्करी का अड्डा क्यों बनता जा रहा है? असल में इसकी सबसे बड़ी वजह है जयपुर का ज्वेलरी बाजार, जो देश का सबसे बड़ा बाजार है। इसी वजह से वहां से सोने की डिमांड भी ज्यादा है। दावा किया जा रहा है कि जब से इंपोर्ट ड्यूटी 5 से बढ़कर 15% की गई है, तब से सोने की तस्करी और बढ़ गई है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से देश में सोना खरीदना महंगा हो चुका है। लेकिन स्मगलिंग के जरिए 1 किलो सोने के दाम में 5 से 6 लाख रुपए का अंतर आता है। और यही वजह है कि बड़े मुनाफे के इस खेल में तस्कर हर रिस्क उठाने को तैयार रहते हैं। यही नहीं, सोने की तस्करी के लिए तस्करों ने विदेशी लड़कियों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। और इसका पता तब चला जब 11 जुलाई को बैंकॉक से मोटे मोटे सोने के कंगन और चेन पहनकर 3 लड़कियां जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। शक होने पर तीनों की जांच की गई तो उनके पास से 90 लाख की कीमत का 800 ग्राम सोना मिला। लेकिन तीनों के खिलाफ कोई खास कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि 20 लाख तक की कीमत का सोना विदेश से लाने पर कोई सजा या गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। हालांकि उससे ज्यादा का सोना लाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। और तस्करों ने कानून की इसी खामी का फायदा उठाकर तस्करी के नए मॉड्यूल का इस्तेमाल शुरू किया। पुलिस का दावा है कि बड़े मुनाफे के इस कारोबार में विदेश से आने वाले मजदूर भी सोना तस्करी से जुड़े हैं, जिन्हें तस्करों की तरफ से पैसों का लालच दिया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह कि सोना तस्करी में शामिल ज्यादातर मजदूर राजस्थान के होते हैं। इनमें सीकर, चुरू, झुंझुनू और नागौर जिले के हजारों लोग खाड़ी देशों में काम करने के लिए जाते हैं। सभी गरीब परिवारों से होते हैं। ऐसे में गोल्ड स्मगलर इन लोगों को रुपए या फ्री टिकट का लालच देकर स्मगलिंग के लिए तैयार कर लेते हैं। खाड़ी देशों में बैठे स्मगलर हवाला से रुपए मंगवाते हैं और इन मजदूरों या यूं कहें कि कुरियर के जरिए सोना भारत भेज देते हैं। सोने की तस्करी में मुनाफा इतना ज्यादा होता है कि 1-2 बार सोना पकड़ा भी जाए तो उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। और इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां खाड़ी देशों से आने वाली डायरेक्ट फ्लाइट से उतरने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखती। हालांकि तस्करों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया और अधिकारियों को गुमराह करने के लिए स्मगलर सोना लेकर आने वाले लोगों को कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ्लाइट से जयपुर भेजते हैं। इसी वजह से उन पर एजेंसियों की नजर कम पड़ती है। जैसे दुबई से आया एक यात्री पहले मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचता है और फिर वहीं से जयपुर की फ्लाइट पकड़ता है। ऐसे में उसे मुंबई एयरपोर्ट पर क्लियरेंस नहीं लेना पड़ता। वहीं जयपुर में वो एक तरह से डोमेस्टिक पैसेंजर बनकर लैंड करता है, तो उस पर अधिकारियों की नजर उतनी सख्त नहीं होती। ऐसे में तस्कर आसानी से गोल्ड लेकर बाहर निकल जाता है। हालांकि कई मामलों में अधिकारी संदिग्ध यात्रियों को ट्रैक करते रहते हैं